नमस्कार दोस्तों। दोबारा दोस्तों आप ही के सामने बहुत बहुत धन्यवादी हूं दोस्तों मैं आपका कि आप इतना ज्यादा प्यार मुझे दे रहे हैं और आपको ये वीडियोस उसमें बहुत पसंद आ रही हैं। दोस्तों जहां से हमने छोड़ा था वहीं से इस चीज को दोस्तों हम कंटिन्यू कर रहे हैं। संसार चंद जी क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपना विस्तार करना चाह रहे हैं। उन्होंने दोस्तों बिलासपुर पर छातीपुर किला बना डाला। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये पंजाब पर आक्रमण करते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये पंजाब पर आक्रमण करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं पंजाब को भी अपने अंडर कर लूंगा तो बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों 1803 या 1804 के आसपास दोस्तों ये आक्रमण करते हैं दो जगह पर। एक जगह है होशियारपुर और एक जगह है बजवाड़ा। दो जगह पर दोस्तों ये हमला करते हैं, होशियारपुर और एक बजवाड़ा पर। परंतु उस समय दोस्तों जो वहां के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, जो इन्हें वापिस धकेल देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने वापिस धकेल देते हैं कि जाइए, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की नहीं चलती है। अब यहां से संसार चंद जी बेचारे निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार जो ऐसी बेइज्जती फील हुई, तो वो दोबारा बिलासपुर की ओर देखते हैं कि दोबारा मैं बिलासपुर पर हमला करूंगा। और दोस्तों इस समय तक क्या होता है कि जितनी भी पहाड़ी रियासतें और राजाएं होते हैं दोस्तों वो सतर्क हो गए होते हैं। उन्हें पता है कि अब संसार चंद जी दोबारा हमला करेंगे। तो दोस्तों इसी दौरान जो गोरखे हैं ना दोस्तों नेपाल के, वो चाहते हैं दोस्तों कि वो अपना एरिया बढ़ाए। तो परंतु संसार चंद ने उससे पहले चालाकी क्या की थी, क्योंकि हर राजा की दोस्तों अपनी अपनी खासियत होती है, क्योंकि वो मतलब वो बना कर रखता है। संसार चंद ने नेपाल गोरखों के नेपाल के साथ दोस्तों सुलह कर रखी थी। सुलह कहने का मतलब है कि संसार चंद और गोरखों के बीच में ये बात हुई थी कि आपने जो है सतलुज नदी के अगली ओर नहीं आना है। अब सतलुज नदी के पीछे मरो मारो लूटो जो मर्जी करो, लेकिन सतलुज नदी के अगर आप आगे आए तो फिर आपका चैप्टर मैं क्लोज कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों संसार चंद के पास एक खासियत थी, क्योंकि संसार चंद के पास जो दोस्तों सैनिक थे ना, उन्होंने दिल्ली में परीक्षण ले रखा था, यानी वो सैनिक बड़े जबरदस्त थे। अब देखो क्या होता है, अब गोरखे जो है दोस्तों, गोरखों की सुलह हो चुकी थी संसार चंद के साथ बहुत पहले। और अब गोरखे चाह रहे हैं दोस्तों कि वो अपना एरिया नेपाल से लेके कश्मीर तक बढ़ाएं। नेपाल से लेके कहां तक? कश्मीर तक। बिलासपुर के राजा क्या करते हैं दोस्तों, गोरखों के राजाओं को आमंत्रित करते हैं, जिनका नाम था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को बोलते हैं कि देखो बात ऐसी है कि हम जितने भी पहाड़ी राजा हैं, मंडी के राजा की बात कर लो, सुकेत के राजा की बात कर लो, चंबा के राजा की बात कर लो, हम सारे जो राजा हैं संसार चंद के विरुद्ध, टेंशन मतलब आप आओ, हम सारे आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको करो आक्रमण करो। तो गोरखे दोस्तों आते हैं, गोरखे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आते हैं और दोस्तों धावा बोल देते हैं जिस जगह पर दोस्तों उन्होंने सुलह कर रखी थी। ठीक है, उन्होंने सुलह ये कर रखी थी कि हम तो आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु दोस्तों वो आक्रमण करते हैं और अपने 40,000 सैनिकों के साथ हमला करते हैं दोस्तों इस जगह पर, और वो सुलह को तोड़ देते हैं। और बिलासपुर के राजा और बाकी राजाओं के बीच में ये संधि हुई कि देखो ठीक है आपने आक्रमण किया, परंतु एक चीज का ध्यान रखना, जो कांगड़ा किला है ना वो उस पे आप राज नहीं करेंगे। आप जो मर्जी करो, आप कश्मीर तक फैलो, लेकिन जो कांगड़ा किला है वो आपके अंडर में नहीं जाएगा। गोरखा जी बोलते हैं कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं लेंगे कांगड़ा किला। ठीक है, संसार चंद जी को क्या कर लेते हैं वो दोस्तों, कांगड़ा किला में क्या कर लेते हैं कैद। अब संसार चंद जी तो हार गया बेचारा, वो चला गया कांगड़ा किला के अंदर, यानी कि उसको कांगड़ा किला नहीं कैद कर लिया। और गोरखों ने क्या किया दोस्तों कि बाहर अपनी सैनिक खड़ा दिए, जैसे संसार चंद और जय सिंह कन्हैया ने खड़ाए थे। दोस्तों 4 महीने तक संसार चंद जी अंदर ही रहते हैं, है ना। संसार चंद जी 4 महीने तक अंदर ही रहते हैं। अब देखो यहां पे
वो कैसे हारे या क्या मतलब देखो ना, आप इतने समय से वो हरा रहे हैं तो गोरखों से वो क्यों हारे हैं? तो इसकी भी दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। देखो हुआ ऐसा था, संसार चंद्र ने दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी इस दौरान। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि संसार चंद्र के पास जो सैनिक थे ना दोस्तों, वो कैसे थे, दिल्ली से प्रशिक्षण लेके बैठे हुए थे वो सैनिक। अब वहां पर हुआ क्या कि संसार चंद ने एक व्यक्ति को गुलाम बना रखा था। वो जो गुलाम बनाया हुआ था वो रामपुर का नवाब था, जिसका नाम था, उसने मतलब अपनी कैद में गुलाम बना रखा था, जिसका नाम था दोस्तों गुलाम मोहम्मद। उसका नाम ही गुलाम मोहम्मद था, मोहम्मद, जिसका नाम ही क्या था दोस्तों, गुलाम मोहम्मद। ठीक है, संसार चंद में रामपुर का नवाब था ये क्या था दोस्तों, रामपुर का नवाब। रामपुर के नवाब को गुलाम मोहम्मद को इन्होंने अपनी शरण में ले रखा था। गुलाम मोहम्मद ही ने बोलते हैं, देखो राजा जी बात ऐसी है कि जो आपके जो सैनिक है ना वो बूढ़े हो चुके हैं थोड़े, मतलब आप ना थोड़ा अपग्रेड कीजिए, आप नए सैनिक लाइए। देखो नए सैनिक आप लाएंगे, अगर आप नई भर्ती कराएंगे तो आपको वेतन भी कम देना पड़ेगा, यानी आपके पास पैसा भी ज्यादा आएगा। तो संसार चंद जी को ये राय अच्छी लगती है और संसार चंद जी क्या करते हैं दोस्तों, जो उनके अच्छे सैनिक थे है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था, उन्हें हटा करके नए वेतन वाले सैनिक रख देते हैं दोस्तों, जो जुगाड़ू सैनिक है एक तरह से। गोरखे सारी चीजें देख रहे हैं कि ये चीजें क्या हुई, और गोरखे दोस्तों इसी दौरान धावा बोलते हैं और संसार चंद जी तभी तो हारते हैं, क्योंकि ऐसे संसार चंद जी हारने वाले नहीं थे। संसार चंद जी को दोस्तों गोरखे क्या करते हैं, कांगड़ा किले के अंदर कैद कर लेते हैं और चारों तरफ बाहर खुद खड़ जाते हैं और 4 महीने तक दोस्तों पहरा डाल रखते हैं, पहरा डाल रखते हैं। अब बात करते हैं कि जब ये पहरा डाल रखते हैं तो फिर संसार चंद जी वहां से कैसे निकलते हैं। तो संसार चंद जी क्या करते हैं कि वो महाराजा रणजीत सिंह की सहायता मांगते हैं, अपने गुप्तचर भेजते हैं महाराजा रणजीत सिंह के। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मना कर देते हैं कि ना मैं नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि उस दौरान उन्होंने दोस्तों होशियारपुर और बजवाड़ा में क्या किया था, हमला किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह जी नहीं आते हैं, हाँ संसार चंद जी अंदर ही फंसे हुए हैं। संसार चंद जी एक और चाल चलते हैं। संसार चंद जी क्या बोलते हैं, जो बाहर गोरखा सैनिक खड़े हुए, देखो गोरखों बात ऐसी है कि मुझे बाहर आने दो, है ना, मतलब मैं क्या करूंगा कि जितने भी मेरे अंदर सैनिक हैं मैं उनको बोलूंगा कि अपने हथियार नीचे रख दो। वो अपने हथियार रख देते हैं और गोरखे क्या करते हैं कि अपना एक सैनिक खड़ा देते हैं यहाँ पे। और दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा, इस समय दोस्तों गोरखों ने दोस्तों कांगड़ा में इतनी तबाही मचाई थी, कहते हैं कि दोस्तों पूरा जो कांगड़ा था वो लाल हो गया था, पूरा का पूरा कांगड़ा लाल हो गया था दोस्तों। कौन से जंगली जानवर दोस्तों शहरों में आ चुके थे, इतनी तबाही दोस्तों गोरखों ने मचाई। उनके दोस्तों किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि अमर सिंह थापा को जो बुलाया गया था वो बाकी पहाड़ी रियासतों के इकट्ठे ग्रुप के द्वारा बुलाया गया था, है ना, और वो संसार चंद का विरोध करते थे। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद, संसार चंद जी क्या करते हैं दोस्तों, गोरखे बोलते हैं कि चलो ठीक है आप आओ, लेकिन एक शर्त है। क्योंकि गोरखों को पता था ये संसार चंद तो बहुत चालाक राजा है, ये तो हमें ठगा देगा। वो बोलते हैं उसको कि आपको ना शर्त मतलब आपको कसम खानी पड़ेगी किसी की। तो गोरखे बोलते हैं कि आपको मालाकार की देवी के समक्ष के सामने होके निष्पक्षता की शपथ खानी पड़ेगी। यानी कि निष्पक्षता का मतलब है कि निष्कपटता का मतलब है कि दोस्तों वो कपट ना करें। तो संसार चंद जी क्या करते हैं, इस समय चाल चलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे तो पेट में दर्द हो रही है, जो मेरा वजीर है नौरंग राय, मैं उसे भेज देता हूं। क्योंकि दोस्तों हर कोई ना कोई जो राजा होता है ना, उसकी खासियत होती है, चालाक होना चाहिए दोस्तों दिमाग से। तो संसार चंद जी क्या करते हैं, अपने वजीर नौरंग राय को बोलते हैं कि जाओ आप इस मालाकार की देवी निष्कष्टता के पास शपथ खाओ कि मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। संसार चंद ने तो नहीं खाई। और दोस्तों संसार चंद जी कुछ समय बाद क्या करते हैं कि साधारण सा किसान का रूप लेकर के यहां से फरार हो जाते हैं। कहां से? कांगड़ा किला से भाग जाते हैं। और कांगड़ा किला से भागते कहां हुआ दोस्तों, टीरा सुजानपुर। टीरा सुजानपुर भाग जाते हैं। और उसी समय दोस्तों ज्वालामुखी का जो मंदिर है,
ज्वालामुखी का जो टेम्पल है दोस्तों, वहां पर आए होते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह उसी समय दोस्तों वहां पर आए होते हैं। तो संसार चंद जी के पास दोस्तों एक और मौका है, परंतु संसार चंद जी के दिल पे दोस्तों बात लगी है, क्योंकि उनको पहले 2-3 बार महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प के लिए मना कर बैठे हैं। तो संसार चंद जी अपने छोटे भाई को भेजते हैं, जिनका नाम था फतेह चंद। संसार चंद अपने छोटे भाई फतेह चंद को भेजते हैं। फतेह चंद को बोलते हैं कि जाओ और रणजीत सिंह से सहायता करो, और रणजीत सिंह को सहायता के लिए आमंत्रित करो, और रणजीत सिंह जी मान जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और रणजीत सिंह जी क्या करते हैं दोस्तों, अपने 2 टुकड़ियों को क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं 2 जगहों पर। एक जगह है नादौन पर, ताकि वो गोरखों पर क्या रख सके, नजर रख सके, और दूसरी जगह दोस्तों बिजवाड़ा पर। दूसरी जगह क्या थी आपकी, बिजवाड़ा। 2 जगह पर क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, यानी कि वहां पर सेटल कर देते हैं क्या क्या। परंतु इस समय दोस्तों क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह का इतना बड़ा रोल तो नहीं रहता, करते तो हैं, परंतु जो गोरखे इस समय दोस्तों खुद उनके वहां पर कुछ बीमारी फैल गई होती है, तो वो खुद मतलब वो चीजें होती रहती है, बीमारी से वो काफी गोरखों की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह ये चाहता ये था कि चलो ठीक है, अगर मैं आपकी सहायता करूंगा तो कांगड़ा किला मेरे अंडर में आना चाहिए। मेन रीजन फिर से वही था, कांगड़ा किला। परंतु संसार चंद ने बोला देखो कांगड़ा किला तो नहीं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। फिर से संसार चंद को वही था कि कांगड़ा किला तो मेरा ड्रीम है, कांगड़ा किला तो मैं नहीं दे सकता, बाकी आप जो मर्जी मांगिए ना। संसार चंद जी बोलते हैं देखो लेना तो लूंगा मैं कांगड़ा किला ही। संसार चंद जो रणजीत सिंह जी थोड़े शक्तिशाली भी हैं दोस्तों। इसी दौरान जो चंबा का राजा है, चंबा का सॉरी वजीर है, जिसका नाम है नाथू वजीर। चंबा का एक वजीर है, उस वजीर का नाम है दोस्तों नाथू वजीर। और दोस्तों एक राजा थे दोस्तों गुल्लेर के राजा, नाथू वजीर और दोस्तों गुल्लेर के राजा। वो क्या करते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी के मंदिर में, ज्वालामुखी के टेंपल में दोस्तों रणजीत सिंह और संसार चंद जी को बोलते हैं कि ये जो दीप जल रहा है इसके ऊपर शपथ खाइए कि आप आपस में लड़ाई नहीं करेंगे कांगड़ा किला को लेकर के। ऐसा नहीं कि बाद में रणजीत सिंह और संसार चंद जी लड़ गए। तो उसको सवाल पूछा जाता है कि ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई। ज्वालामुखी की जो संधि हुई है दोस्तों, वो हुई आपकी 20 मई 1809 को, 20th of May 1809 को दोस्तों आपको जो आपकी ज्वालामुखी की संधि हुई है। ये जो ज्वालामुखी की संधि हुई दोस्तों, इस संधि में हुआ क्या, संधि में ये हुआ कि आप दोनों आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। अब महाराजा रणजीत सिंह जो करवाई किसने, नाथू वजीर और गुलेर के राजा। कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों गुलेर के राजा कौन थे उस समय। ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1809 देखना हुआ कर देने का, ठीक है। थोड़ा तो कष्ट आप ही कीजिए। तो बाद में क्या करते हैं दोस्तों, जो महाराजा रणजीत सिंह है वो कांगड़ा किला को अपने वश में करते हैं और वहां के 66 गांवों को भी अपने अंडर में कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती रहती हैं। और रणजीत सिंह जी क्या करते हैं, एक व्यक्ति है दोस्तों देसा सिंह मजीठिया। रामगढ़ अलग है, देसा सिंह मजीठिया, इसको दोस्तों कांगड़ा किले का किलेदार नियुक्त कर देते हैं। किलेदार, कांगड़ा किले का किलेदार देसा सिंह मजीठिया को ये नियुक्त कर देते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों संसार चंद के बारे में कुछ डायरेक्ट फैक्ट की क्या क्या बन सकते हैं आपको और सवाल। तो इनके समय में दोस्तों 3 यात्रियां हैं। एक का नाम है जॉर्ज फॉस्टर, जिनको आप सिर्फ फॉस्टर लिखिए। ये जो है दोस्तों ये 23 मार्च 1783 को। अगले हैं दोस्तों, उनका नाम है विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट और एक और व्यक्ति हैं दोस्तों जॉर्ज ट्रिबेक, वो 21 मई आए हैं। विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिबेक 21 मई में आए दोस्तों। इनका जो सन है बहुत जरूरी है, याद रखना है, 15 जून 1820। ठीक है। और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो संसार चंद जी थे ना,
इनके समय में दोस्तों 2 यूरोपीय अधिकारी थे। इनकी सेना में 2 यूरोपियन अधिकारी थे। एक का नाम था ओब्रियायन और एक का नाम था दोस्तों जैक्सन। यही कारण था दोस्तों कि वो हार नहीं पाते थे ज्यादा, परंतु जब वो सैनिकों को उन्होंने हटाया उन गुलाम मोहम्मद की बात सुन करके, तभी वो हारे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों संसार चंद्र के समय में जो है कांगड़ा जो चित्रकला है उसका बहुत ज्यादा उद्धार हुआ है। और दोस्तों 1824 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। संसार चंद्र भी दोस्तों हम खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया था और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके लिए संसार चंद्र पूरा कंप्लीट करूंगा। और दोस्तों आपको कोर्स अगर लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों ये जो नंबर दोस्तों मैं आपके सामने लिखा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। आपको दोस्तों पूरा का पूरा मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से इस कोर्स को आप ले सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों अगर आप लिखना नहीं चाहते और अगर आप जॉब करते हैं दोस्तों तो आपके लिए कोर्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दोस्तों, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और इस वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने दोस्तों प्यार दिया, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह से दोस्तों आप प्यार दर्शाएंगे दोस्तों तो हम 2 गुना प्यार दर्शाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोबारा मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।